नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुक स्टडी ट्रैक में। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के उन प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, से संबंधित वे सभी फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको हम देखते हैं। तो मॉर्गेनथाउ को यथार्थवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि यह यथार्थवादी का प्रमुख वक्ता होता है और इसने यथार्थवाद का सैद्धांतिक आधार भी दिया। यथार्थवादी में उसने शक्ति पर ज़्यादा बल दिया। तो मॉर्गेनथाउ ने अपने यथार्थवाद सिद्धांत में किस पर ज़्यादा बल दिया? तो शक्ति पर। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थवाद की विचारधारा है उसके 6 नियम बताए हैं। तो 6 नियम कौन कौन है? मानव प्रकृति, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य, राजनीति स्वायत्तता, नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक करना। ये सब क्या है? यथार्थवाद सिद्धांत के 6 नियम हैं। किसके अनुसार? मॉर्गेनथाउ के अनुसार। उनका यह कथन काफी प्रसिद्ध है। तो कथन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति और संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये जो सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत? राष्ट्रों के बीच राजनीति किसका है? तो मॉर्गेनथाउ का है। और जो यथार्थवाद है वह किस पर विश्वास करता है? सिर्फ शक्ति और संघर्ष। अब जो यह पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशनल, वह किनकी पुस्तक है? तो मॉर्गेनथाउ की। मॉर्गेनथाउ के बारे में महेंद्र कुमार का यह कथन काफ़ी फेमस है कि मॉर्गेनथाउ ने ही यथार्थवादी सांचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया था। यह किसने कहा है? तो महेंद्र कुमार ने। किसके बारे में? मॉर्गेनथाउ के बारे में। यथार्थवाद क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन है वही है तुम्हारा यथार्थवाद। आगे हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो ये निर्णय परक सिद्धांत है उसका श्रेय किसे जाता है? स्नाइडर को। तो स्नाइडर की पुस्तक का नाम क्या है? फॉरेन पॉलिसी एंड अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये जो निर्णय परक सिद्धांत है इसमें अन्य लोगों का नाम भी शामिल है, जैसे फ्रैंकेल और लॉरेंस एडवर्ड। किस पर आधारित है? तो विदेश नीति पर आधारित है। आगे देखते हैं। लॉरेंस ने 4 प्रकार के परिवर्ष बताए। कौन कौन? आंतरिक, बाह्य, विदेश और निर्णय निर्माण। तो ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन सा परिपार्श्व लॉरेंस के अनुसार नहीं है। तो यदि आप जानते हैं तो आप क्या करेंगे? सही उत्तर लगाएंगे। अगला देखते हैं। आगे है जॉन मार्टन। जॉन बर्टन की जो बुक है इंटरनेशनल रिलेशन, इस बुक में शक्ति संदर्भ में निर्णय परक सिद्धांत का परीक्षण किया है। किसने? जॉन बर्टन। कौन सी बुक? इंटरनेशनल रिलेशन। आगे हम देखते हैं। प्रकृति का वस्तु परक कानून किसका सिद्धांत है? तो यथार्थवाद का सिद्धांत है। तो किससे संबंधित है? मॉर्गेनथाउ से। आगे देखते हैं। ये जो बुक है द लॉन्ग रोड ऑफ थियरी, यानी दीर्घ रास्ता का सिद्धांत, किसका है? हॉफमैन। अगला बुक देखते हैं। बियॉन्ड द इंडियन स्टेट, किसकी है? हक्सले, अर्नेस्ट हक्सले। आगे हम देखते हैं।
वुडरो विल्सन जो आदर्शवाद के प्रस्तावक थे और उनके अनुसार आदर्शवाद सिद्धांत के दो विश्वास पर कायम है। कौन कौन? एक व्यापार और एक सहयोग। यथार्थवाद किस पर आधारित है? शक्ति और संघर्ष। तो ये चीज आपको याद होना जरूरी है। आगे देखते हैं कैप्लान के बारे में। तो कैप्लान ने ही व्यवस्था सिद्धांत दिया था, या उसके जनक माने जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में उसने 6 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। कितने? 6 प्रतिमानों का। तो कौन कौन ये प्रतिमान है? व्यक्ति संतुलन यानी शक्ति संतुलन, विदिक्त द्विध्रुवी, दृढ़ द्विध्रुवी, विश्वव्यापी, सोपानी और इकाई वीटो। जिसमें जो अहम बल दिया गया वह क्या है? द्विध्रुवी पे। आगे देखते हैं कैप्लान ने ही विज्ञान बना परंपरावाद को नई बहस की संज्ञा दी। कौन? कैप्लान। अगला कथन जो है वह है निःशस्त्रीकरण कुछ या सब शास्त्रों में कटौती या समाप्ति है। यह कथन किसका है? तो मार्गेट थायू का। किसका? मार्गेट थायू का। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला है वह है हंटिंगटन, जिसकी बुक का नाम क्या है? द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, यानी विश्व निर्माण क्रम और सभ्यता का पतन या संघर्ष। यह बुक किसकी है? तो हंटिंगटन की। तो किसका संबंध किससे है? संस्कृति से संबंध है। इनका यह कथन है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में लोगों में राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा का अंतर न होकर क्या है? सांस्कृतिक विविधता का अंतर होगा। तो हंटिंगटन ने किस पर बल दिया है? संस्कृति पे। ओके, आगे देखते हैं एक्स और वाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वह थे MC ग्रेगर। आगे हम बात करते हैं इस पे केनेथ वाल्ट्ज या वाल्ट्ज पे। तो इनकी जो पुस्तक है वह कौन सी है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और वाल्टर्स को क्या कहते हैं? नव यथार्थवाद का जनक, जिसमें 2 प्रतिमान इन्होंने बताया है। कौन कौन? आक्रामक और सुरक्षात्मक, जिसमें सबसे अधिक बल किस पे दिया गया है? सुरक्षात्मक प्रतिमान पे। आगे देखते हैं जोसेफ फ्रेंकल की जो बुक है वह कौन सी है? नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रहित, जिसमें राष्ट्रहित की व्याख्या की गई है। अगला हम कथन देखते हैं लॉर्ड मापस्टन की। उन्होंने क्या बोला है? हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं न शाश्वत शत्रु होती है। जो शाश्वत वर्ड है किससे जुड़ा है? तो मापस्टन से। आगे देखते हैं थॉमस रॉबिन्सन। कौन? थॉमस रॉबिन्सन राष्ट्रहित के 6 रूपों का विभाजन किया है। यानी राष्ट्रहित के कुछ 6 रूप में विभाजन किया है। तो ये 6 रूप कौन कौन है? प्राथमिक, गौण, अस्थायी, परिवर्तनशील, समान और विशिष्ट हित। एग्जाम में पूछेगा कि थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रहित के स्वरूप को कितने भागों में विभाजित किया है? तो कितने? 6। तो कौन नहीं है या कौन है, ये आपको अब जानकारी मिल जाएगी। आगे देखते हैं अर्नेस्ट हास। इन्होंने शक्ति संतुलन की अवधारणा के 8 अर्थ बताए हैं। कितने? 8 अर्थ। इली चर के अनुसार शक्ति संतुलन व्यक्ति एवं समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? शक्ति। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लार्ड ने बताया है कि
जो शक्ति संतुलन है वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र आपसी शक्ति संबंध को बिना बड़ी शक्ति यानी महाशक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक क्या होते हैं, संचालित करते हैं। शक्ति संतुलन स्थापित के लिए 6 साधन का उल्लेख मिलता है। कितने? 6, जिसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे हस्तक्षेप, क्षतिपूर्ति, सशक्तिकरण और साथ ही साथ क्या है, राज्य और शासन। कौन सा राज्य? मध्यवर्ती राज्य। ऑप्शन देगा, पूछ लेगा कि शक्ति संतुलन स्थापित हेतु कौन सा साधन उपयुक्त नहीं है या कौन सा साधन शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति प्राकृतिक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? दल, प्राणी या धर्म। यदि दल, प्राणी ऑप्शन नहीं हो, यदि धर्म हो तो आंसर क्या होगा आपका? दल, प्राणी या धर्म। तो राष्ट्रीय शक्ति का जो महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक घटक है वह क्या क्या है? जलवायु, अवस्थिति और क्षेत्रफल। राष्ट्रीय शक्ति का प्राण तत्व किसे माना जाता है? विदेश नीति को। चलिए हम आगे देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। तो चार्टर एक्ट क्या है? अनुच्छेद 1939 से 51 का संबंध किससे है? सामूहिक सुरक्षा से। क्लाड ने सामूहिक सुरक्षा का जो परिणाम पुराना पड़ गया है ऐसा कथन दिया है। आगे देखते हैं, श्वेत आदमी का भार का समर्थक कौन था? कैपलिंग, रिचर्ड कैपलिंग था। जिसे गोरे लोगों का बोझ या श्वेत आदमी भार का समर्थक माना जाता है। आगे देखते हैं, शक्ति संतुलन का जो मौलिक नियम है यह सिद्धांत किसका है? तो राइट, मार्टिन राइट का। आगे देखते हैं, 16 जुलाई 1945 को विश्व का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया वो किस देश ने किया? यूएसए यानी अमेरिका ने। कहाँ किया? न्यू मैक्सिको के अल मागार्दो रेगिस्तान में। और इसी समय से क्या होती है? परमाणु युग की शुरुआत होती है। किसने करा? यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब हम देखते हैं आगे, पीटीबीटी पर हस्ताक्षर कब हुए? 1963 में। उसी तरह एनपीटी यानी नेशनल नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट या ट्रीटी ये कब हुए? 1963 में। और सीटीबीटी 1996 में। ओके। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। UNCHR का संबंध किससे है? शरणार्थी से। तो आप कमेंट में पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी इनका फुल फॉर्म लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही इस पर साइन कब हुए यह भी मेंशन करें। आगे देखते हैं, डमबार्टन अक्ट सम्मेलन कब हुआ? 21 अगस्त 1944 को। कहाँ? यूएसए हुआ। वहीं पर यूएनओ नाम के बारे में चर्चा की गई। याल्टा सम्मेलन कब हुआ? 11 फरवरी 1945। कहाँ? रूस, जिसमें यूएनओ की प्रकृति और संरचना पर चर्चा किया गया। आगे देखते हैं, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से लेकर 25 जून 1945 तक चला। और इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ट्रूमैन, जिन्हें का कथन काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व इतिहास में इतना बड़ा सम्मेलन कभी नहीं हुआ। और इसी समय यूएनओ का गठन होता है। तो गठन कब होता है?
24 अक्टूबर 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, जिसके 6 मुख्य अंग हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। तो सुरक्षा परिषद को यूएनओ का हृदय कहा जाता है और एक विशिष्ट संस्था है। सिगारेट अर्ने ने इसके बारे में कहा है कि विश्व संगठन का बिजली घर, क्या क्या है, विश्व संगठन का बिजली घर, यह प्रमुख कार्यकारी अंग है और इसका सत्र कभी भी समाप्त नहीं होता है। निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त है, तो वह है सुरक्षा परिषद का। मानव अधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 30 अनुच्छेद हैं प्रस्तावना को लेकर। इटली यूनान का जो विवाद है, कौन सा विवाद, कोर्फू विवाद, कब हुआ, 1923 में। आगे देखते हैं, जापान ने मंचूरिया पर कब अटैक किया, 1931 में। पुरानी कूटनीति क्या थी, यूरोपीय थी, जो नई कूटनीति वो क्या थी, विश्व व्यापक थी। आगे देखते हैं, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। भारत भूटान की भी संधि कब हुई, 1949 में। तो 1949 में एक संगठन की स्थापना हुई थी, इसे आप कमेंट में अवश्य बताएं। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय कितने देशों ने भाग लिया, तो 27, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग भाग लिए, 61। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन था, विल्सन, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ था, लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस का क्लेमेंसो। ओके, जिसमें मेन भूमिका किसने निभाई, क्लेमेंसो ने। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वह 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 तक खत्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन होता है, जिसमें 27 देश क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं हिटलर का। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में होता है, लेकिन वह PM कब बनता है, 1933 में। कहाँ का, जर्मनी का। इसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1945 को होती है आत्महत्या के द्वारा, और हिटलर ने ही नाजीवाद को जन्म दिया, तो उसका प्रवर्तक माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ, 8 दिसंबर 1941 को। क्यों हुआ, क्योंकि जापान ने 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, इसलिए अमेरिका ने प्रवेश लिया। फर्स्ट वर्ल्ड में कब प्रवेश हुआ, 6 अप्रैल 1917 को। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के बारे में। जो शीत युद्ध है वह पूर्व बनाम पश्चिम, तो पूर्व कौन है, रूस, और पश्चिम क्या है, USA। यानी शीत युद्ध किसके बीच हुआ, अमेरिका और रूस के बीच। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, 1945, और इसकी समाप्ति क्या मानी जाती है, 1991। शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वह क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट, जो रूस के निकिता सुब्रकेव से संबंधित था। आगे हम देखते हैं, 1953 में जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हुआ कौन होता है, आइजनहावर। नाटो की स्थापना को लेकर इसका विरोध किसने किया, फ्रांस। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, लेकिन वार्सा संधि का जो नेतृत्व किसने किया, रूस ने किया। आगे देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 को। जर्मनी का एकीकरण कब होता है, अक्टूबर 1990। यह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर है। बर्लिन की नाकेबंदी रूस ने करी, और मार्शल योजना, यह सभी कार्यक्रम कब होते हैं, 1948 को। लाल सेना का भी संबंध किससे है, रूस से। यदि बात की जाए कि सबसे अधिक सेना किस देश में है, या सबसे अधिक सेना बजट किसका है, तो अमेरिका का।
वर्साय संधि, जिसे अपमानजनक संधि भी कहते हैं और आरोपित संधि करते हैं। यही क्या बनता है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। तो कब हुआ था यह, 28 जून 1919 को, किसके बीच, जर्मनी के बीच। लेकिन हिटलर क्या करता है, इसका उल्लंघन करता है, कब, 1935 में। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है, आप इसे एक बार और से देख लीजिएगा।